मंगल की कक्षा में स्थापित होने की ऐतिहासिक सफलता के बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा भेजी गई लाल ग्रह की पहली तस्वीरें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के एक दल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। इससे पहले इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंगल ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई तस्वीरों को लगाया और ट्वीट किया। मंगल की पहली तस्वीरें 7,300 किलोमीटर की ऊंचाई से और 376 मीटर आकाशीय रेजोल्यूशन के साथ वहां का नजारा सुंदर है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हाँ मैं सहमत हूँ, नजारा सचमुच सुंदर है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम को गुरुवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस कानून के तहत कर संबंधी मामलों पर फैसला करने के लिए एक पंचायत का गठन किया गया था और इस मामले में उच्च न्यायालयों का अधिकार ले लिया गया था। फैसले पर मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2005 में पारित ये अधिनियम असंवैधानिक है, क्योंकि इसके तहत गठित राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण उच्चतर न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। एनटीटी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं न्यायालय के समक्ष थीं, जिन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने ये निर्णय किया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने महिलाओं के बारे में विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीआईडी जांच का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि तापस पाल ने नालंदा जिले की कृष्णनगर विधानसभा सीट पर एक आम सभा के दौरान विपक्षी पार्टी के समर्थकों और महिलाओं के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी में गोली मारने और दुष्कर्म करने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में अपील दायर कर एकल न्यायाधीश की उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें परुई हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। मामले की शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। ये मामला बीरभूम जिले के सागर घोष की हत्या से संबंधित है। घोष ने वर्ष 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव लड़ा था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल के पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में इसको इस्पात कारखाने में शुक्रवार को आग लगने से 21 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। कंपनी ने शुरुआती जांच के आधार पर कहा कि आग की ये घटना नई कोक ओवन बैटरी संख्या 11 में हुई। उस पर तत्काल काबू पा लिया गया। बाजार में गुरुवार को भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 276 अंकों की गिरावट के साथ 26,468 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 90.5 अंक की कमजोरी के साथ 7,912 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार गिरावट दर्ज की गई।